टोटो। तो टोटो कौन है और एडवेंचर्स क्या थे उसके, इसमें ऊपर लिखा भी हुआ है हिंदी में। कारनामे, कितना एडवेंचरस था, क्या क्या कारनामे करता था, वी विल फाइंड इट आउट। रेड में देखो, रेड लाइंस में स्टार्टिंग में लिखा है, हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट। अब इससे पता लग गया कि टोटो जो है वो शायद एक बेबी मंकी है, बंदर का बच्चा है। तो वो पूछ रहा है कि क्या आपने कभी उसको पाला है। टोटो इज़ अ बेबी मंकी। अब उसने यहाँ बता दिया कि टोटो जो है वो एक बेबी मंकी है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवस। मिस्चीवस का मतलब होता है शरारती, और डोसाइल या डरपोक और बड़ा आज्ञाकारी और फॉलो करने वाला है, जैसे बोला जाए वैसे ही। उठने को बोला तो उठ गया, बैठने को बोला तो बैठ गया, या वो किसी की सुनता नहीं है, अपनी शरारतों में लगा रहता है। तो लेट्स फाइंड आउट, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। सीधे ही ग्रैंडफादर की बात हो रही है। नरेटर के ग्रैंडफादर, जो राइटर है, नरेटर है, जो स्टोरी नरेट कर रहा है, उनके ग्रैंडफादर 5 रुपये में किसी तांगे वाले से टोटो को ख़रीदा था उन्होंने। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रो। फीडिंग ट्रो होता है जो वुडन बॉक्स होता है जिसमें जानवरों के लिए, अब टोंगा ड्राइवर है तो उसका जो घोड़ा था, उसका जब वो चारा डालता था जिसमें वुडन का बड़ा सा बॉक्स था, उसके पास बांध के रखता था उसे। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस, और ऐसा लग रहा था जैसे उसका वहाँ मन नहीं लग रहा वहाँ पर, दैट देयर ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। और उसके बाद दादाजी ने सोचा कि इस तांगे वाले से मैं इसको ले जाता हूँ और अपने प्राइवेट जू में। उन्होंने अपने घर में बहुत सारे जानवर पाल रखे थे, उनको पेट्स का शौक़ था, तो उन्होंने अपने घर में जो जानवर पाल रखे थे उसको उन्होंने क्या कहा, प्राइवेट जू। तो कहते मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा, और 5 रुपये दे के उसे खरीद लिया। टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी। जो वो टोटो था वो बहुत ही सुंदर था। हिज ब्राइट आई स्पार्कल्ड विद मिसचीफ। उसकी आंखों में शरारत भरी हुई थी। बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, उसकी गहरी आईब्रोज के नीचे। एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट, पर्ल से कंपेयर किया है, मोतियों जैसे सफ़ेद दांत थे उसके। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटन्ड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। और उसकी जब स्माइल थी, जब वो हंसता था, तो उसके जो दांत थे वो साफ दिखते थे, और जब वो स्माइल करता तो एंग्लो इंडियन होती हैं जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं और इंग्लिश फैमिलीज़ के हैं, तो वो एंग्लो इंडियन लेडीज़ डर जाती थी, क्योंकि यहाँ की जो रीजन की ओरिजिनल अपने यहाँ के जो लोग हैं वो तो आदत है उनको बंदरों को देखने की, उनके बीच में इंसानों के बीच में रहते हैं वो, बट जो फॉरेन कंट्री से आके यहाँ जम गए हैं और उनको आदत नहीं है, तो वो उसको देख के डर जाते थे, उसकी मुस्कुराहट को देख के। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। आपको डिस्क्राइब करना सिखाया था कि डिस्क्राइब कैसे करते हैं पर्सनस को। तो अगर टोटो को डिस्क्राइब करना पड़े तो क्या था, उसकी आंखों में शरारत भरी थी, गहरी आईब्रोज थी, दांत मोती जैसे सफ़ेद थे, जिसको देख के जो बड़ी उम्र की औरतें होती थी, एंग्लो इंडियन वुमेन्स, वो डर जाती थी। और उसके हाथ कैसे थे, पर उसके हाथ ऐसे थे सूखे हुए से, जैसे कि उनको सन के धूप में छोड़ दिया गया है सालों तक। हैड बीन पिकल्ड, जैसे अचार को धूप में रखा जाता है, ऐसे जैसे कि उसको धूप में रखा गया हो, उसके हाथों को बड़े ड्राइड अप थे। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेट, लेकिन उसकी उंगलियां बहुत चलती थी, शरारती था ना। एंड हिज टेल, और पूंछ भी हिलती रहती थी। वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, लेकिन वो उसकी पूंछ की वजह से ही ज़्यादा सुंदर लगता था। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवंस गुड लुक्स। और ग्रैंडफादर कहते थे कि जानवरों की अगर पूंछ है तो वो छोटी पूंछ होगी तो इतने सुंदर नहीं लगते, जैसे किसी की पूंछ किसी वजह से कट गई तो वो एनिमल इतना सुंदर नहीं लगता, तो जो टेल है वो उसकी सुंदरता को बढ़ाती है, ऐसा दादाजी मानते थे। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, और ये उनके तीसरे हाथ की तरह भी काम करता है। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, वो एक पेड़ पे लटकने के लिए पूंछ का इस्तेमाल कर सकता है। एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलीकेसी, यहाँ डेलीकेसी का मतलब है खाने की स्वादिष्ट चीज़ें। तो कोई भी अच्छी चीज़ उसको फ्रूट वगैरह नज़र आया तो वो स्कूपिंग अप मतलब उससे पकड़ के खींच लेता था, उसको तोड़ लेता था। दैट माइट बी आउट ऑफ हिज रीच, और रीच ऑफ हिज हैंड्स, जो उसके हाथों की पकड़ से थोड़ा दूर होती थी।
ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट विद ग्रैंड फादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। अब जब भी दादाजी किसी जानवर को, किसी नए पक्षी को घर पे लेके आते तो दादी जी बहुत गुस्सा करती थी, चिड़चिड़ाती थी कि क्यों इतने सारे जानवर घर में लाके भर लिए हैं। उन्हें पसंद नहीं था कि वो एनिमल्स और पेट्स या बर्ड्स अपने पास रखते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर until she was in a particularly good mood। तो ये तय किया कि दादी जी को तब तक नहीं बताया जाएगा कि हम एक और बंदर ले आए हैं, उसको छिपा के रखेंगे जब तक कि दादी जी किसी अच्छे मूड में ना हो। कभी किसी अच्छे मूड में होंगी, खुश होंगी तो उन्हें हम बता देंगे, अदरवाइज वो फिर से गुस्सा करेंगी। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। मेरे कमरे में एक अलमीरा थी छोटी सी, उसमें मैंने इसको रख दिया, दादाजी ने और मैंने। आई मीन्स नरेटर, रस्किन बॉन्ड राइटर है और ये अपने ही लाइफ के एक्सपीरियंस बता रहा है। उसके ग्रैंडफादर ये एनिमल्स रखा करते थे। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, और वहाँ उसको बड़े अच्छे से बांध दिया गया। और सो वी थॉट, या फिर हमें लग रहा था कि हमने बहुत अच्छे से बांध दिया है। टू अ पेग फास्टनड इनटू द वॉल, एक खूंटी पर, फासन मतलब जो ठोक दी गई थी बहुत ज़ोर से, अच्छी गहरी दीवार में उसको लगा रखा था खूंटी को, और उससे साथ उसको हमने अपनी तरफ से टाइट करके बांध दिया था। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, कुछ घंटों बाद मैं और दादाजी आए कि चलो उसे खोल देते हैं। We found that the walls, which had been covered with some ornamental papers, ornamental मतलब decorative, डेकोरेट करने वाले। तो हमें क्या देखा कि जो दीवार थी उस पर हमने बहुत सारे सुंदर पेपर्स लगा रखे थे, जिनको बोलते हैं ना वॉल पेपर्स, ब्यूटीफुल वॉल पेपर्स। चोजन बाय ग्रैंडफादर, जो कि कभी ग्रैंडफादर अपनी पसंद से लाए थे। नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर, वो सारे पेपर्स उसने नोच नोच के फाड़ दिए थे और दीवारों के पीछे सीमेंट का प्लास्टर या ईंटें नजर आ रही थी। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, खूंटी भी उसने खींच के निकाल ली थी। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और स्कूल का जो कोट था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, वो भी वहाँ टंगा हुआ था, वॉज इन श्रेड्स, वो टुकड़ों में फाड़ रखा था उसने। I wondered what grandmother, we will continue next page. I wondered what grandmother would say, but grandfather did not worry. अब रस्किन बॉन्ड जो है राइटर, नरेटर, वो बोलता है कि मुझे बहुत डर लग रहा था कि दादी क्या कहेंगी, सारा ब्लेजर फट गया मेरा, बट ग्रैंडफादर को बिल्कुल चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, वो तो उसकी हरकतों से बहुत खुश थे, बड़ा अच्छा लग रहा था उनको कि वो बहुत एक्टिव है। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर बोले बहुत तेज़ है ये, बहुत स्मार्ट है। गिवन टाइम आई एम श्योर, अगर इसको टाइम दिया जाए थोड़े टाइम के बाद, मुझे पक्का विश्वास है, ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप। कह रहे हैं कि अगर उसको थोड़ा टाइम और मिल जाता तो मुझे ये पक्का पता है कि तुम्हारी जो ब्लेजर है वो उसके और भी छोटे छोटे टुकड़े करके उसको एक रस्सी बना चुका होता। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और रस्सी बांध के खिड़की से कूद के भाग गया होता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, अभी भी घर में किसी को नहीं पता था कि हम कोई बंदर लेके आए हुए हैं। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स, तो सर्वेंट्स के लिए अलग से क्वार्टर्स बने होते हैं, उसमें उसको अब एक बड़े पिंजरे में रखा गया। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशियबली टुगेदर, जहाँ पर दादाजी के बाकी जो एनिमल्स थे, जो पेट एनिमल्स थे, वो बड़े सोशेबली मतलब एक साथ रह के एक साथ रहते थे। सोशल कौन होते हैं, जहाँ पे हम सोसाइटी में एक साथ रहते हैं, तो वो सब अच्छे से रहते थे। क्या क्या था उनमें, अ टॉर्टोइस, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, 2 रैबिट्स थे, अ टेम स्क्विरल, पालतू गिलहरी, एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट, कुछ टाइम के लिए उसकी पेट गोट भी वहीं पर थी, बकरी भी। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, पर वो बंदर इतना शरारती था कि उन सबको रात में भी सोने नहीं देता था। सो ग्रैंडफादर, हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग, तो क्योंकि वो रात भर सोने नहीं देता था बाकियों को, अब दादाजी को जाना था देहरादून, सहारनपुर में उनकी पेंशन उनको मिलती थी, वहाँ जाके उनको लेके आनी पड़ती थी, तो ये डिसाइड किया कि वो उसको साथ ही ले जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो वो यहाँ ना हो और पीछे से वो सबको परेशान कर दे और ऐसी हालत कर दे कि जिसको नहीं पता है, जैसे दादी हैं या घर में और किसी को, सबको पता लग जाए कि दादाजी एक बंदर भी लेके आए हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट एक्कम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, बड़े दुख की बात थी मेरे लिए कि मैं उनके साथ, अकम्पनी मीन्स साथ जाना,
मैं उनके साथ इस ट्रिप पे नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, पर उन्होंने मुझे इसके बारे में वापस आके बताया। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। एक बड़ा सा कैनवस का बैग जो है वो टोटो के लिए, उसको उसमें रख के ले जाने के लिए तैयार किया। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, कुछ घास फूस उसके बॉटम में डाल दी गई बैग के नीचे अंदर। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, अबोर्ड मीन्स हाउस, होम, और वो उसका नया घर तैयार था सफ़र में ले जाने के लिए। When the bag was closed, there was no escape. एक बार अगर बैग बंद कर दिया तो उसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग। अब टोटो जो है अपने हाथों को, थोड़े से जो ओपनिंग थी उसमें से अपने हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था, वरना तो फिर तो बैग से बाहर भाग जाता, तो इसीलिए उसके हाथ बाहर नहीं आ सकते थे। एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू। और इतना स्ट्रॉन्ग कपड़ा होता है कैनवस का, जो आपके कार के कवर्स नहीं होते हैं उन पे भी कैनवस वाला मोटा कपड़ा लगा होता है, उसका बैग था। तो कह रहे थे कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कपड़ा था, चबा भी नहीं सकता था, जस्ट लाइक मेरे ब्लेज़र की तरह कि ब्लेज़र को फाड़ दिया तो इतना कमज़ोर कपड़ा नहीं था। तो उसका बैग रेडी था। बैग रेडी होने के बाद दादाजी के साथ जाने के लिए वो तैयार था। When the bag was closed, जब बैग बंद कर दिया, there was no escape, कुछ नहीं चांस थे कि वो वहाँ से निकल के भागे उसके अंदर से। टोटो could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him. ये हम कर चुके हैं बेटा। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. अब कह रहा है कि बैग की चेन पूरी तरह बंद थी और वो कोशिश कर रहा था बार बार उसमें से निकलने की। तो क्या हो रहा था कि जब चेन बंद है और वो अंदर ही अंदर कोशिश कर रहा है, हाथ पैर मार रहा है, तो बैग मूव कर रहा था और कभी कभी छोटी छोटी जंप्स लगा रहा था, जैसे छलांग लगाने की कोशिश करता है, तो बैग भी हवा में थोड़ा सा उड़ रहा था। एन एग्जीबिशन, एक एग्जीबिशन सी हो गई थी, दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। तो देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पे जब दादाजी ने उस बैग को रखा हुआ था और वो उसमें से उछल रहा था, तो वहाँ के जो लोग थे बड़े क्यूरियस हो गए थे कि इस बैग में है क्या, और वो एक एग्जीबिशन सी, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी वहाँ पे, जैसे पता नहीं क्या ही देखने की चीज़ यहाँ उन लोगों को मिल गई थी। अब बैग बंद है तो ऑब्वियसली सबको लग रहा था कि इस बैग में ऐसा क्या है, ये अपने आप बैग कैसे उछल रहा है। बेटा इस बुक में, ये ऑलरेडी शायद किसी बच्चे की है मेरे पास, पुरानी बुक है, उन्होंने बहुत सारे लगा रखे हैं यहाँ पे मीनिंग्स वगैरह, तो आप अपनी बुक्स में सिर्फ मेरी ऑडियो सुन के भी अपनी बुक में आप साथ साथ लाइन वाइज पढ़ते जाएंगे, दैट विल बी एन ईजी वे। ठीक है, तो अपनी बुक खोलेंगे और मेरी ऑडियो के साथ साथ उसको मैच करते जाएंगे, और अगर इसी से आपका काम चल रहा है तो दैट इज़ फाइन। नेक्स्ट पैराग्राफ, टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। सहारनपुर तक तो वो बैग में बंद रहा, बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल। टर्नस्टाइल एक गेट होता है जिसमें एक बार में गोल गोल घूमते हैं ना, एक बार में एक ही एंटर कर सकता है फिर दूसरा, दैट इज़ टर्नस्टाइल। तो रेलवे काउंटर पे जब वो टिकट ले रहे थे, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग। बैग से उसने अपना मुंह बाहर निकाल लिया एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन, और उसकी तरफ घुर्रा के, जैसे बंदर करते हैं ना वैसे उसने ग्रीन किया, उसको ऐसे घुरकी लगाई। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक, और वो इंसान जो टिकट काउंटर पे था वो डर गया, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, पर बड़ी जल्दी उसने अपना दिमाग लगा लिया है। एंड मच टू ग्रैंड फादर्स अनॉयंस, और उसने कुछ ऐसा बोला जो कि दादाजी को अच्छा नहीं लगा। ही सेड, उसने क्या कहा, सर यू हैव अ डॉग विद यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। आप अपने साथ पेट लेके जा रहे हैं और किसी पेट को अपने साथ ट्रैवल कराने के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. क्वाड्रूप्ड होते हैं चार पैर वाले। तो अब दादाजी को लगा कि हाँ मैं इसको सारी एक्सप्लेनेशंस दूंगा कि ये डॉगी नहीं है, ये मंकी है, इसके चार्जेस अलग होंगे, या हम ये सोचे क्यों दादाजी उसको लेके गए अपने साथ। इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं था। टोटो वॉज क्लासीफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। जो भी सारी चीज़ें हुई उसके बाद डिसाइड किया कि जो ये है उसको डॉग की ही माना उसने। दादाजी ने एक्सप्लेन नहीं किया, ना उसको बैग से बाहर निकल के दिखाया। सोचा ठीक है डॉग समझ रहा है, डॉग ही सही, और उसकी भी टिकट ले ली। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और 3 रुपीज़ जो थे वो उसका टिकट के लिए पैसा लगा। अब देखो आप 3 रुपीज़ प्लूरल है, वर्ब आई है वॉज। आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवाए थे मैंने, जिसमें था कि जब किसी अमाउंट की बात की जाए कि कितना अमाउंट लगा,
तो रुपीज़ को नहीं देखना है कि 3 हैं 4 हैं, उसके साथ वॉज आएगा क्योंकि आगे लिखा है द सम। ये वो टोटल था जो कि उसकी टिकट के लिए दादाजी ने दिया। तो कितना था वो प्लूरल में, वर्ब साथ में वॉज आएगी, क्योंकि सम लगा है, अमाउंट लगा हो, डिस्टेंस लगा हो, तो आपकी वर्ब सिंगुलर रहेगी। Then grandfather, just to get his own back, took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this? Since you charge for all animal." अब कहता है दादाजी ने अपनी पॉकेट से अपना टॉर्टोइज भी निकाला जो कि वो साथ लेके गए थे, और कहते हैं अच्छा इसका भी तुम कुछ लगाओगे, तुम तो सारे एनिमल्स का ही टिकट लगा रहे हो ना। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज, prodded it with his forefingers, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it is not a dog." तो दादाजी कहते नहीं, इसके नहीं लगेंगे बिकॉज ये डॉग नहीं है, हम सिर्फ डॉग्स के या 4 पैरों वाले जो एनिमल्स आप साथ रखते हो उनके लिए ही चार्ज करते हैं। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. Stable होता है घोड़े की जगह जहाँ पे घोड़े रहते हैं। तो धीरे धीरे समय के साथ दादी जी को बता दिया कि एक हम मंकी भी रखा हुआ है, और दादी जी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और घोड़े वाली जगह पे जहाँ घोड़े रहते हैं वहाँ पे उसको स्टेबल में एक छोटा सा उसका घर बना दिया, कंफर्टेबल घर। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी, नाना, डोंकी भी पाल रखा है और उसका नाम है नाना, और वहाँ पे वो डोंकी उसके साथ रहता था। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, अब जब घुड़साल में वो रहने लगा तो पहली रात क्या हुआ, ग्रैंड फादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल। तो दादाजी ने सोचा कि एक बार देख आता हूँ जाके, आज स्टेबल में पहली रात है उसकी, कंफर्टेबल है या नहीं। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज पुलिंग एट हर हॉल्टर and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. अब कहता है कि उनके सरप्राइज़ के लिए क्या हुआ यहाँ पर, क्या चीज़ उन्होंने आके देखी, उन्होंने देखा कि जो नाना है विदाउट एपरेंट कॉज, समझ में नहीं आ रहा किस वजह से, पुलिंग एट हर हॉल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे, घास का बंडल पड़ा हुआ था, वो अपने सिर को जानबूझ के उस बंडल से दूर करने की कोशिश कर रहा था। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस, और उनका जो हॉन्चेस होते हैं, जो टम्मी से पीछे वाला पार्ट होता है एनिमल्स का, जो बड़े एनिमल्स होते हैं गाय भैंस, तो जैसे थपथपाते हैं ना पीठ पे, दैट इज़ अ हॉन्च। तो उसकी पीठ पे थपथपा के ज़ोर से एक थप्पड़ सा लगाया कि क्या कर रहे हो, एंड शी जर्क्ड बैक, और वो पीछे हिल गई, हट गई, ड्रैगिंग टोटो विद हर, और टोटो को भी अपने साथ खींच लिया। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ। अब पता लगता है कि क्या हुआ था, वो जो डोंकी था वो घास में, एक्चुअली वो शी डोंकी था तो हर लगा हुआ है यहाँ पर, तो जो डोंकी था वो अपने आप को क्यों खींच रहा था घास में से, उस बंडल में से, क्योंकि उस घास के बंडल में टोटो था, और टोटो उसके कान को अपने दांतों में चबाए हुए था, और वो कोशिश कर रहा था कि मैं इसे छुड़वा लूँ। जब दादाजी ने थपकी लगाई तो पीछे हटा, झटके से देखा तो बंदर साथ आया। तो इतना शरारती था टोटो, उसने उसके भी नाक में दम कर दिया था, नाना के में भी। नेक्स्ट है टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। अब टोटो और नाना द डोंकी, उनके बीच में कभी दोस्ती नहीं हुई। A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. सर्दियों में ठंड होती थी तो दादी जी उसके लिए क्या करती थी, गर्म पानी गर्म कर देती थी ताकि वो सर्दियों में नहाते टाइम उसे ठंड ना लगे। He would cunningly test the temperature with his hand, और बड़ी चतुराई से, बड़ी अपना ब्रेन यूज़ करते हुए अपनी एक उंगली से, अपने छोटे से हाथ से वो टेम्परेचर चेक करता था कि पानी मेरे नहाने जितना गर्म है या ज़्यादा है। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और जो बाथ टब होता था उसमें धीरे धीरे से अपने कदम बढ़ा के धीरे से उसमें उतर जाता था। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पंजा, देन दी अदर, फिर दूसरा, एज ही हैड सीन मी डूइंग। अब दादाजी कह रहे हैं, ये जो नरेटर है ये कह रहा है कि जिस तरह से मैं छोटा था तब की बात है ये, तो मैं जैसे पानी चेक करता था, फिर एक पैर डाला, फिर उस बाथ टब में दूसरा डाला, ऐसे ही वो मुझे कॉपी करता था, क्योंकि बंदर तो वैसे भी कॉपी करते हैं ना, इमिटेट करते हैं बहुत ज़्यादा। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, और धीरे धीरे करके वो पानी में अच्छे से उस टब में बैठ जाता था, गर्दन तक उसके वो गर्म पानी होता था। Once comfortable, he would take the soap in his hands
और फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर। एक बार पानी में अच्छे से बैठ जाता था तो उसके बाद साबुन यूज़ करता था, हाथों और पैरों पे लगाता था। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself। और पानी में से निकलते ही गैस आग की तरफ भागता था, किचन फायर की तरफ, जहाँ पे अपने आप को वो ड्राई करता था। If anyone laughed at him during this performance, Toto's feelings would be hurt। और कोई उस पर अगर इस तरह से हंस दे उस टाइम पर तो उसकी फीलिंग्स बहुत हर्ट होती थी। एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बाथ। और वो नहाने से ही मना कर देता था नेक्स्ट टाइम। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक बार तो समझ लो उसने अपने आप को गर्म पानी में पूरा उबाल दिया होता, जिंदा ही। क्या हुआ था? अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर। आग पे एक बहुत बड़ी सी केटल रखी हुई थी, पॉट रखा हुआ था बॉयल करने के लिए, जिसमें चाय के लिए भी पानी था, चाय का पानी था। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, टोटो को लगा कि मेरे पास कुछ खास काम करने को नहीं है, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। तो ऐसे ही उसको मस्ती तो करता रहता है, शरारतें करता रहता है, उसने सोचा कि ढक्कन हटा देता हूँ। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर अ बाथ, ही गॉट इन। और उसको लगा कि पानी अभी नॉर्मल गर्म है और ये शायद मेरे लिए ही रखा हुआ है। उसे ये नहीं पता था कि नीचे आग भी तो जल रही है, जो नीचे से पॉट होगा वो तो पूरा गर्म होगा ना। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और उस केटल के वहाँ से वो क्या करता है, उसके अंदर चला जाता है। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, 1-2 मिनट तो ठीक रहा। अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, और फिर वो पानी टेम्परेचर उसका गर्म होने लगा। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, थोड़ा सा ऊपर उठा, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन। बाहर आया तो फिर ठंड लग रही थी, फिर वापस उस पानी में चला गया। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, कुछ देर तक वो उछलता रहा ऊपर नीचे, कभी बाहर आ रहा है कभी अंदर। अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, तब वो उस बड़े पॉट से भाग के दादी जी आती हैं और उसको वहाँ से निकाल के एक तरफ करती हैं। अदरवाइज तो वो पूरा ही उबल जाता, क्योंकि उसको नहीं पता था कि मैं बाहर निकलूँ तो ठंड है, अंदर जाऊँ तो गर्म है। If there is a part of the brain specially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto। अगर माना जाए कि इंसान के ब्रेन का एक हिस्सा बहुत ज़्यादा ही शरारतों से भरा हो, तो टोटो में वो जो हिस्सा था वो बहुत ज़्यादा डेवलप था। दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा शरारती था। He was always tearing things to pieces, चीज़ों को टुकड़ों टुकड़ों में कर दिया करता हर वक्त। Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it। हमारी जो चाची थी वो एक बार उसके पास आ गई और उसने पकड़ के उनकी ड्रेस में टुकड़े टुकड़े कर दिए, नीचे से होल्स कर दिए। One day at lunch time, a large dish of पुलाव stood in the center of the dining table। एक बार लंच टाइम में डाइनिंग टेबल पर पुलाव रखे हुए थे। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice। और हमने देखा, जब हम पहुँचे तो वो ऑलरेडी टेबल पर बैठ के जम के खा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी मदर जो दादी थी वो चिल्लाई। एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने उठा के एक प्लेट दादी की तरफ ही फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, अब मेरी चाची को गुस्सा आया तो वो उसकी तरफ भागी। एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और उसने उठा के उनके मुंह पे एक पानी का ग्लास फेंक दिया। When grandmother arrived, Toto picked up the dish of pulav and made this exit through a window। और दादी जब उसके बिल्कुल ग्रैंडफादर जब उसके पास पहुँचे, दादाजी, तो टोटो उस प्लेट को उठा के खिड़की से बाहर चला गया। We found him in the branches of the jackfruit tree। कटहल का बड़ा सा पेड़ था, उसकी ब्रांचेस पे बैठा हुआ था वो। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और वो प्लेट अब भी उसके हाथ में थी। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहर वो उसी पेड़ पे रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, और उन चावलों को धीरे धीरे खाता रहा। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, ऐसा लग रहा था जैसे उसने ठान लिया है कि एक भी दाना प्लेट में नहीं छोड़ेगा, सारे ख़त्म कर देगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री। और दादी जी से बदला लेने के लिए, जो कि उन पे चिल्लाई थी, उसने क्या किया, पेड़ से ही उस प्लेट को नीचे फेंक दिया। एंड चैटर्ड विद लाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, और कांच की या सेरेमिक की प्लेट होगी, जब वो टुकड़ों में टूट गई तो बहुत खुशी से चैटरिंग करने लगा, आवाज़ें निकालने लगा कि और डांट लो मुझे, गई आपकी प्लेट आज। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। ये बात तो तय है कि टोटो जैसे बंदर को हम बहुत लंबे समय तक अपने साथ नहीं रख सकते थे, क्योंकि वो बहुत शरारती था। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट,
ग्रैंडफादर को भी इस बात का एहसास हो गया था। वी वर नॉट वेल टू डू, अब हम इतने अमीर तो थे नहीं कि रोज़ किसी नुकसान को हम भुगत पाएँ। कभी प्लेट तोड़ रहा है, कभी दीवारें फाड़ रहा है, नुकसान बहुत करता था। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लोथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर्स, और हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे कि बार बार जो डिशेस टूट रही हैं, कपड़े फट रहे हैं, पर्दे फट रहे हैं, दीवारों के वॉलपेपर्स जा रहे हैं, हम उसको नए ला के लगा सकें। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, तो दादाजी ने उस टोंगा ड्राइवर को ढूंढा। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़, और दादाजी ने उसको 3 रुपये में उसको बेच दिया वापस टोंगा ड्राइवर को। देखो उसने वापस फ्री में नहीं लिया ना, पहले 5 रुपये में दादाजी को दिया था और वापस देते टाइम 2 रुपीज़ का प्रॉफिट भी कमा गया। दादाजी की मजबूरी थी, वो थोड़ी ना कहेंगे कि तुम मुझसे अब 7 में लो या उसमें लो, ठीक है। तो 3 रुपये में उसको वापस उसको दे दिया कि भाई तुम ही रखो, मुझे तुम्हारे 2 रुपये कम मंजूर हैं, बट ये तुम्हारे यहाँ पर ही काम देगा, ये किसी घर में रहने जैसा नहीं है। तो इट वॉज अ स्टोरी ऑफ अ स्वीट मंकी बेबी। बस स्वीट किस लिए था, जिस तरीके से डिस्क्राइब किया है हमारे सामने राइटर ने, तो स्वीट है। ऊपर से जो राइटर था वो भी बहुत बड़ी एज में नहीं था, अभी बच्चा ही था, अपने बचपन का एक्सपीरियंस बता रहा है, तो उसको वो चीज़ें, उसकी हरकतें अच्छी लगती थी। बट एक्चुअली में इस तरह से पेट्स को रखना जो बहुत शरारती होते हैं, वो घर के लिए सूटेबल नहीं होते। तो दादाजी ने उसको वापस कर दिया। और एडवेंचर्स ऑफ टोटो, तो पूरी स्टोरी ही अगर टाइटल को देखें तो एडवेंचर से भरी हुई है। छलांगे लगाना, कूदना, बिना सोचे कुछ भी कर देना, कपड़े फाड़ना, रस्सियों से लटकना, प्लेट्स तोड़ना, पेड़ों पे चढ़ जाना, ठीक है। और वो बैग के अंदर जब ट्रैवल कर रहा था तो अंदर ही अंदर उछलना कूदना, कभी स्माइल दे के डराना, कभी ग्रीन करके डराना। तो ही वॉज फुल ऑफ एडवेंचरस हैबिट्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेसन। वीडियोज़ को आप ध्यान से सुनेंगे बेटा। नहीं समझ में आ रहा है दोबारा से रीडिंग करें, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। एक्सरसाइज आपको इसकी मैं भेज दूँगी।